दोस्तों, भगवान विष्णु जिसका वध करने के लिए धरती पर कल की रूप में अवतार लेंगे, आइए जानते हैं उस राक्षस कली के बारे में। दोस्तों, राक्षस कली के जन्म की पुराणों में दो कथाएं मिलती हैं। पहली कथा में राक्षस कली भगवान ब्रह्मा की पीठ से जन्म लेते हैं और दूसरी कथा में समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने समुद्र से निकला विष पी लिया था तो उस पात्र में विष की कुछ बूंदें रह गई थी, जिससे कली का जन्म होगा और आगे चलकर वो अपनी बहन द्रौपदी से शादी कर विशाखा नामक शहर में राज करेंगे। दोस्तों, राक्षस कली की एक और बीवी होगी जिसका नाम अलक्ष्मी होगा। जी हाँ, वे माँ लक्ष्मी की बहन थी। उसके बाद जब कली का भगवान कल्कि से युद्ध होता है तो वो डर कर दूसरे युग के कल्प में चला जाता है, क्योंकि माना जाता है कि कली के अंत से कलयुग का अंत होगा। किंतु कली दूसरे कल्प में जाकर फिर से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का अंत होने का इंतजार करे, ताकि कलयुग के फिर से आने पर वो अपना राज दोहरा सके। अगर आपको लगता है कि कल्कि अवतार का सामना सिर्फ कली पुरुष से ही होगा तो आप गलत हो। जैसे कल्कि अवतार के साथ सातों चिरंजीवी होंगे, ठीक वैसे ही कली पुरुष के साथ उसकी अपनी सेना होगी जिसमें कई खतरनाक असुर शामिल होंगे। लेकिन उनमें से कली पुरुष के दो मुख्य सेनापति होंगे जो कि पिछले 5000 सालों से जिंदा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों द्वापर युग में आए शकुनी के वंशज हैं। हम सबको पता है कि शकुनी के दो पुत्र थे, जिनमें से एक तो मारा गया पर दूसरा था वृकासुर, जिसके दो पुत्र हुए और उनका नाम रखा गया कोक और विकोक। इन दोनों को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कभी भी इनमें से किसी एक को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि कोक और विकोक अपनी दृष्टि मात्र से ही एक दूसरे को जीवित कर सकते हैं। इन दोनों की शक्तियां इतनी ज्यादा होगी कि स्वयं कल्कि अवतार को भी ब्रह्मा जी की मदद लेनी होगी, क्योंकि पुराणों के अनुसार एक बार युद्ध के दौरान कोक और विकोक ने भगवान कल्कि के सारे अस्त्र शस्त्र जमीन पे गिरा दिए थे। तो ब्रह्मा जी ही कल्कि अवतार को इनको मारने का उपाय बताएंगे।